नमस्कार, एमडीएम ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो अपने भौतिक प्रदेश राजस्थान के कर रहे थे, जिसमें से राजस्थान का भौतिक प्रदेश पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली पर्वत श्रृंखला के जो भौतिक विभाग के उपविभाग हैं उन पे बात हो चुकी थी। आज का जो टॉपिक है अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश, जैसा कि मानचित्र में सामने नज़र आ रहा है येलो कलर में, ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। ठीक इसके पूर्व में देखें ग्रीन कलर में अरावली पर्वतीय प्रदेश है। इसके ठीक अपने पूर्व में देखेंगे तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसके स्काई कलर में नज़र आ रहा है ये प्रदेश पूर्वी मैदानी प्रदेश है। आज इसी विषय पे अपने बात करने वाले हैं क्लास में। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश की अगर बात करें कि ये अरावली पर्वत श्रृंखला के ठीक पूर्व के अंदर है, अरावली पर्वतमाला के ठीक पूर्व के अंदर है। इस अरावली पर्वतमाला से जो नदियां निकलती हैं यानी पश्चिम से पूर्व की ओर जिनका प्रवाहित क्षेत्र होता है, यहाँ से निकलने के साथ में ये अनेक प्रकार का अन्नाच्छादन करते हुए दो उसमें मुख्य भाग हैं, अपर्दन और अपक्षय के द्वारा अपने साथ जल के द्वारा मिट्टी का भी प्रवाह होता है और ये मिट्टी इसके पूर्व में राजस्थान के दक्षिणी और पूर्वी भाग में निक्षेपित हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। तो इसी कारण ये मैदान का नदियों के प्रवाह जो ड्रेन सिस्टम है राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला का, वो ईस्ट वेस्ट से ईस्ट की ओर है। इसी कारण से यहाँ पे सोइल का डिपॉजिट हो जाता है राजस्थान के ईस्ट और साउथ के अंदर, ईस्ट के अंदर। तो इसी जो प्लेन है इसी को क्या कहते हैं, अपने ईस्ट प्लेन के नाम या पूर्वी मैदानी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसकी सीमा निर्धारण की अपने बात की थी, राजस्थान के जो पश्चिम भाग उसी की भी बात की थी अपने। तो इसमें इसका जो सीमा निर्धारण होता है वो पर्वत श्रृंखला और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को वर्षा रेखा के द्वारा भी अलग करते हैं। तो इसका भी वर्षा रेखा के द्वारा निर्धारण किया जाता है। तो 50 सेंटीमीटर की ये जो वर्षा रेखा यहाँ पे बनती है, तो इसे अपने देख सकते हैं 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के द्वारा इसे इस क्षेत्र को अलग किया जाता है। ये वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये प्रदेश है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला के ठीक ये पूर्व में है। तो समान जो वर्षा रेखा है 50 सेंटीमीटर की, वो इस प्रदेश को अरावली पर्वत श्रृंखला के से अलग करती है, इसका निर्धारण करती है। तो इसे हम समझ सकते हैं इस प्रकार से। और ठीक इसके दक्षिण के अंदर, ये पूर्व के अंदर देखेंगे तो हाड़ौती का पठार है और ठीक इसी के पश्चिम में ये पूर्वी मैदान प्रदेश है। तो सीमा निर्धारण की बात कर ले अपने, तो 50 सेंटीमीटर समान वर्षा रेखा के द्वारा इसका निर्धारण होता है। और जो विंध्यन का पठार है यानी मध्य प्रदेश के साथ में इसकी सीमाएं जो लगी हुई हैं, तो ये जो पठारी हिस्सा है ये राजस्थान में भी कुछ हिस्सा इसका आता है जो दक्षिण का भारतीय पठार है। मध्य प्रदेश के अंदर इसका हिस्सा देखने को मालवा का पठार वगैरह जो देखते हैं उसमें दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग जो दिखाई देता है। राजस्थान में इसे हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। तो उसकी अपने चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये विंध्यन का जो पठारी भाग है उसके दक्षिणी पूर्वी सीमा में ये दिखाई देता है। इसी की पश्चिम की अगर बात करें तो सीमा में अरावली श्रृंखला है और दक्षिण पूर्व में इसका विंध्यन का पठार है और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के द्वारा ये अलग होता है। अगर इन क्षेत्रों की अपने बात कर लें, इसके साथ साथ जैसा कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं 4 भागों में बांट के मैंने आपको बताया है, उसके अलावा अगर बात करें अपने
प्रदेशों की, तो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश में अपने बात कर रहे हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश की, ये राजस्थान के निम्न जिलों में इसका विस्तार है। उनकी एक एक करके अपनी चर्चा कर लेते हैं। तो बात करें अपने इसका विस्तार कौन कौन से राजस्थान के जिलों में है, तो भरतपुर में अपने देख सकते हैं इसका, अलवर के अंदर, धौलपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। यानी कि ये कुछ जिले हैं जिसमें अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, दौसा, कुछ और हैं इसमें, टोंक, अजमेर, दौसा। तो ये जो क्षेत्र हैं इनके अंदर पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार देखने को मिलता है। तो ये जो प्रदेश है, जैसा मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, अरावली पर्वत श्रृंखला से पूर्व की ओर निकलने वाले जो नदियों का प्रवाह क्षेत्र है, जो ड्रेन सिस्टम प्रवाहित होता है उससे बना हुआ क्षेत्र है। और जलोढ़ जो मिट्टी होती है वो परत दर परत यहाँ निक्षेपित होती रहती है, डिपॉजिट होती रहती है, सोइल जो होती है, उसके कारण इस मैदान का निर्माण हो गया। तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। अगर मृदा सोइल की अपने बात करें, सोइल की बात करते हैं यहाँ पे, तो जलोढ़ इनकी जल के द्वारा निर्मित जो सोइल होती है उसका विस्तार देखने को मिलता है। तो जैसे अपने पहले भी बात कर चुके हैं कि इस क्षेत्र में जनसंख्या की बात करें तो राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या, राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या देखने को मिलती है राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या को देखने को मिलती है। इसका क्षेत्रफल का जो विस्तार है वो कम है। लगभग ये राजस्थान के, जैसा अपने मरुस्थलीय प्रदेश में पढ़ा था कि मरुस्थलीय प्रदेश लगभग 61% राजस्थान के क्षेत्रफल का है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। उसकी तुलना में अगर बात करें तो ये 23% राजस्थान का जो स्थान घेरता है, कौन? पूर्वी मैदानी प्रदेश। ठीक है। जनसंख्या की अगर बात करें, ये तो है इसका प्रतिशत, यानी कि इतना क्षेत्र ये रखता है, कौन? पूर्वी मैदानी प्रदेश। अगर जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो लगभग ये जनसंख्या जो रखता है 39%। इस प्रकार के कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन
पहले से आए हुए हैं, तो इन पे भी थोड़ा ध्यान रखें कि 23% रखता है स्थान और जनसंख्या लगभग 39% इस क्षेत्र में निवास करती है। अगर इसके स्लोप की बात करें, पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो स्लोप देखने को मिलता है, अगर उसकी अगर बात कर लें अपने, स्लोप जो देखने को मिलता है वो इसका कौन सी दिशा में हो सकता है, तो जैसा नदियों का प्रवाह क्षेत्र है, यानी कि जो रिवर सिस्टम है, उस प्रकार से इसका जो प्रवाह क्षेत्र है या जो स्लोप है इसका, वो पूर्व की ओर है। अगर रेनफॉल की बात करें तो एवरेज रेनफॉल जो होती है यहाँ पे, एवरेज जो रेनफॉल होती है वो होती है यहाँ 50 सेंटीमीटर से लेकर 80 सेंटीमीटर तक ये रेनफॉल है। इसका एवरेज है किसका, ईस्ट प्लेन का, ये एवरेज देखने को मिलता है। तो ये बात अपने कर चुके हैं कि कौन से क्षेत्र में कैसी वर्षा है, रेनफॉल कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, स्लोप कैसा है। तो इसकी क्लाइमेट की बात करें, पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है इसकी जो क्लाइमेट है उसकी अगर बात कर लें अपने, तो यहाँ जो क्लाइमेट देखने को मिलती है वो वेट प्रकार की है, आर्द्र है। इसकी जो क्लाइमेट है वो कैसी है, आर्द्र, वेट है इस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि यहाँ पे रिवर काफ़ी संख्या में दिखाई देती हैं क्षेत्र में बहती हुई, और ये कुछ कर्क रेखा के समीप का भाग है, पार्ट है। टेम्परेचर भी रहता है, वनस्पति भी अधिक है, नदियों का प्रवाह क्षेत्र, इसलिए आर्द्रता यहाँ अधिक देखने को मिलती है। इनके वेट रहता है, ह्यूमिडिटी भी यहाँ पे अधिक देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपने बात करें कि इस क्षेत्र में इरिगेशन किस प्रकार से हो सकता है, तो आपने देखेंगे यहाँ पे इरिगेशन कैसा है। तो जैसे पहले बात कर चुका हूँ मैं, तो इरिगेशन की अगर बात करें अपने, तो ज़्यादातर यहाँ पे इरिगेशन देखने को मिलता है वो कुओं के द्वारा, इन सभी क्षेत्रों के अंदर जो इसका विस्तार मैंने पूर्वी मैदानी प्रदेश का बताया है। जीके में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे संबंधित भी। तो एक ऐसा थोड़ा अपवाद है, भीलवाड़ा क्षेत्र है, कुछ इसमें पठारी भाग अधिक देखने को मिलता है। इसलिए यहाँ राजस्थान में अगर बात करें तो सर्वाधिक जो तालाब होते हैं, पोखर भी बोल देते हैं, तो इनके द्वारा भीलवाड़ा में सर्वाधिक सिंचाई होती है। और जयपुर भी, यहाँ जयपुर अर्बन भरतपुर की बात करें, जयपुर के आसपास क्षेत्र की बात करें, तो कुओं के द्वारा अधिक सिंचाई देखने को, इरिगेशन है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ नहरें हैं, क्योंकि ये क्षेत्र है, कनाल भी मुख्यतः देखने को मिलती हैं। तो जो मुख्य कनाल हैं उनकी बात करें तो यहाँ पे गुड़गांव, जैसा नाम दिखाई दे रहा है, हरियाणवी सा नाम दिखता है, क्योंकि ये प्रदेश है वो हरियाणा को भी टच करता है। यानी कि बात कर रहे हैं अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश की। तो यहाँ पे गुड़गांव और भरतपुर ये मुख्य नहरें हैं इस क्षेत्र के अंदर आपको दिखाई देंगे। तो अपने इसकी जो भौतिक, कुछ क्लाइमेटिक, कुछ रेनफॉल और कुछ अन्य फीचर्स की, विशेषताओं की बात कर रहे थे। अब बात करें कि इस प्रदेश को मुख्यतः जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं, तो इसको पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है कितने भागों में बांटा गया है।
अगर इसकी बात करें तो राजस्थान का पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है उसको मुख्यतः 4 भाग, 4 पार्ट इसके किए गए हैं। 4 पार्ट हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश के। नंबर 1 है चंबल बेसिन, नंबर 2 बनास बेसिन, नंबर 3 56 का मैदान और नंबर 4 बाणगंगा बेसिन। तो मुख्यतः उनकी अगर बात कर लें तो चंबल बेसिन है, और नंबर 2 56 का मैदान है, नंबर 3 अगर बात करें अपने तो मुख्य एक नदी है यहाँ पे बनास बेसिन। कुछ इसकी सहायक नदियों के द्वारा जो निर्मित मैदान है उसकी बात करेंगे। नंबर 4 जो है वो बाणगंगा से कांठल की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। प्रतापगढ़ जिला बना है से इसे प्रतापगढ़ यानी किनारे से बसा हुआ, जैसे कांठे का अर्थ होता है किनारा, तो ये प्रतापगढ़ की गंगा भी कहलाती है। ये 4 यानी 4 पार्ट हैं, चंबल, 56, बनास, बाणगंगा। अपने एक एक की इसकी चर्चा करते हैं कि चंबल जो बेसिन है मुख्यतः वो कहाँ देखने को मिलता है। तो इसका जो भाग है मुख्यतः चंबल बेसिन का वो कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। तो चंबल बेसिन है जो मुख्यतः जो क्षेत्र रखता है वो कोटा, बूंदी की अगर बात करें कोटा, बूंदी और झालावाड़। सवाई माधोपुर, करौली, ये जो क्षेत्र है वो मुख्यतः चंबल बेसिन के अंतर्गत आता है। इसी क्षेत्र में धौलपुर का भी नाम आता है। चंबल बेसिन है पूरे इंडिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर वेटलैंड ट्रोपोग्राफी के लिए प्रसिद्ध है। वेटलैंड ट्रोपोग्राफी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? चंबल रिवर, उत्खात स्थलाकृति, वेटलैंड ट्रोपोग्राफी। इसके जब ये बहती है तो राजस्थान के इन जिलों के अंदर ये गहरे ऊंचे नीचे गर्तों का निर्माण कर देती है, जिसे वेटलैंड ट्रोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की जो स्थलाकृति हैं, अगर सर्वाधिक देखने की बात करें, अगर ये सर्वाधिक राजस्थान में कौन से जिले में मिलती हैं, ये क्वेश्चन आ जाए तो वेटलैंड ट्रोपोग्राफी की अगर बात करें तो ये करौली के अंदर सर्वाधिक मिलती है। अगर इसकी बात करें इसे लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इसी स्थलाकृति को अगर बात करें वहाँ की जो स्थानीय भाषा है, लोकल लैंग्वेज है, तो यहाँ इसे डांग के नाम से जाना जाता है। और अपने जो राजस्थान पंजाब से जुड़े क्षेत्र में डांग है वो लाठी को भी बोलते हैं, जो डंडा होता है बड़ा लंबा सा, उसको डांग यहाँ बोलते हैं पंजाब के अंदर, या गंगानगर जो टच एरिया है उसके अंदर। तो ये स्थानीय भाषा में वेटलैंड ट्रोपोग्राफी को डांग के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी के द्वारा जब ये रिवर चलती है तो इसके द्वारा प्रवाहित होती है मैदानी जो प्रदेश, जो पहाड़ी प्रदेश हैं, वहाँ पे घने जंगल भी दिखाई देते हैं और वो अपर्दित कर देती है, घेरे कटाव बना देती है, जिसे बीहड़ का नाम दिया जाता है। किसका? बीहड़।
तो ये गहरे कटाव होते हैं, ऊंचे नीचे भूभाग होते हैं जिन्हें बियर्ड, जिसमें बहुत सारी वनस्पतियाँ या जंगल या इस प्रकार के झाड़ियाँ दिखाई देती हैं। तो लगभग इनकी बात करें ये कोटा से 12 तक, कहाँ से बियर्ड जो दिखाई देते हैं, अगर कोटा से 12 तक, कोटा टू 12 में लगभग ये बेल्ट दिखाई देता है 480 किलोमीटर का एक बेल्ट है ये, जहाँ पे ये बियर्ड देखने को मिलते हैं। यानी कि ऐसा उच्च भूभाग होता है, उच्च और निम्न भूभाग नदियों के द्वारा निर्मित होता है, जिसे बियर्ड के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, बियर्ड पूछ लिया जाता है क्या है, तो नदियों के द्वारा निर्मित ऊंचा नीचा जो भूभाग होता है उसमें बहुत सारी वनस्पति भी उग जाती है, झाड़ियाँ उग जाती हैं। तो ऐसा बेल्ट कोटा टू 480 किलोमीटर में देखने को मिलता है। अपने बात करें कि इस प्रकार की जो टोपोग्राफी है वो कहाँ देखने को मिलती है, ऐसी स्थलाकृतियाँ सर्वाधिक कौन से जिले में पाई जाती हैं, तो जैसे मैंने आपको यहाँ उत्कात का बताया तो सर्वाधिक करौली में है। इस प्रकार बियर्ड की अगर बात करें तो ये सर्वाधिक जो है सवाई माधोपुर। ये बहुत बार क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के, सवाई माधोपुर में इस प्रकार की स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं। अगर बात करें अपने चंबल बेसी जैसे कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, तो इस भाग में अपने देखने को ये मिलते हैं। अगर यहाँ पे मुख्यतः जो अभयारण्य, राष्ट्रीय अभयारण्य भी देखने को मिलता है, तो राष्ट्रीय अभयारण्य यहाँ पे है केवला, देव और रणथंबोर। दो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ देखने को मिलते हैं। कौन से भाग में? चंबल बेसिन की अपने बात करें। उसके बाद में नेक्स्ट अपने जो बात करने जा रहे हैं वो है छप्पन बेसिन। छप्पन बेसिन की बात करते हैं तो ये 56 गांवों का या 56 नदी नालों का समूह है। इसे 56 का मैदान कहा जाता है, ग्रुप है एक। तो अपने बात कर लें मुख्यतः ये मैदान जो है माही नदी का भाग क्षेत्र है। तो माही नदी का जो भाग क्षेत्र है मुख्यतः है वो प्रतापगढ़ में है। तो प्रतापगढ़ कांठल यानी कि माही के नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए इसे प्रतापगढ़ का नाम दिया गया। कांठल यानी किनारे पर। प्रतापगढ़ को इसे कांठल की गंगा या प्रतापगढ़ की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये जो मुख्य क्षेत्र है ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के जो नदी नालों का 56 गांवों का समूह ग्रुप है, उसी के नाम से इसका नाम पड़ा। तो पहले 56 का मैदान बहुत बार जीके में क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसका आंसर आता था डूंगरपुर, बांसवाड़ा। जब से प्रतापगढ़ जिले का नाम पड़ा है या नया जिला जो प्रतापगढ़ बना है उसकी बात करें तो ये 56 का मैदान अब आपको देखने को मिलेगा आंसर में बांसवाड़ा और टू प्रतापगढ़, यानी कि दोनों के बीच का जो भूभाग है उसको 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच का जो क्षेत्र है, तो ये 56 नदी नालों का समूह है। उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करते हैं बनास बेसिन की। जो बनास बेसिन है बनास द्वारा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित क्षेत्र है। तो इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, सहायक नदियों की अपने चर्चा कर लेते हैं। उनके द्वारा जो प्रभावित क्षेत्र है उसे बनास बेसिन का नाम
दिया गया। तो मुख्य नदियों की बात करें, बनास की जो सहायक हैं, खारी है, मुरेल है, मेनाल है, बेड़च है, कोठारी है, यानी कि ये खारी, मुरेल, मेनाल, बेड़च, कोठारी, मानसी, काली सिंध, ये जो नदियां हैं बनास बेसिन की मुख्य नदियां हैं, सहायक। तो इसके द्वारा जो प्रभावित क्षेत्र है उसको द्वारा निर्मित है, उसका नाम बनास बेसिन पड़ा। तो टोंक जिले के अंदर यहाँ पे एक बांध बना हुआ है टोडार सिंह तहसील में। जो टोंक जिला है वहाँ एक बांध बना है टोडार सिंह तहसील के अंदर एक बांध देखने को मिलता है जिसका नाम है बिसलपुर बांध। यहाँ से मुख्य क्वेश्चन बहुत बार ये कंपटीशन में पूछा गया है, जयपुर व अजमेर को पेयजल प्रदान करता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए अजमेर और जयपुर को कौन सा बांध है जो पेयजल की आपूर्ति करता है, बिसलपुर बांध। ये बांध कहाँ बना हुआ है, टोंक में टोडार सिंह नामक जो तहसील है वहाँ पे ये बांध बना हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण जीके का क्वेश्चन है। इसमें जो स्थित ऊंचे भूभाग देखने को मिलते हैं, टीले नुमा भूभाग होते हैं। यहाँ पे जो टीले नुमा भूभाग देखने को मिलते हैं टीलेनुमा जो भूभाग देखने को मिलते हैं, कुछ ऊंचे भाग होते हैं समतल मैदान के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था स्तूप प्रकार के या टीलेनुमा बोल सकते हैं। तो ऐसे जो टोपोग्राफी होती है उसको पीटमोंट मैदान के नाम से जाना जाता है। तो ये ज्योग्राफी लैंग्वेज में से पीटमोंट मैदान कहते हैं। नेक्स्ट अपने जो बात कर रहे हैं वो बाणगंगा बेसिन की, बाणगंगा बेसिन। तो ये बाणगंगा जो बेसिन है वो मुख्यतः जयपुर, दौसा और भरतपुर में इसका क्षेत्र है। वो जयपुर, दौसा और भरतपुर में देखने को मिलता है। तो ये क्षेत्र मुख्यतः नदी है बाणगंगा, उसके द्वारा निर्मित मैदान है। तो ये जो नदी है बाणगंगा वो NH 11 के पास में बहती है। कौन सी? बाणगंगा नदी है, जिसमें मुख्य क्षेत्र कुछ क्षेत्र जयपुर, दौसा और भरतपुर का आ जाता है। तो ये NH 11 के पास में बहने वाली नदी है। ये भी बहुत बार NH 11 के पास में कौन सी नदी बहती है, तो बाणगंगा नदी है। उनसे निर्मित मैदान है जो बाणगंगा बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो आज अपने बात की वो पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात की जो नदियों से निर्मित मैदान है। तो उसमें 4 यानी कि 4 सब पार्ट उन पे अपने चर्चा की। नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी वो राजस्थान के भौतिक प्रदेश का 4th पार्ट होगा, उसका सब पार्ट होगा हड़ौती का पठार, जो दक्षिण का पठार है और गोंडवाना लैंड का हिस्सा भी है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।